के गुरुदेव की और नाचित विचार बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज ध्यान शिविर का 14वां दिन है। आज तो समय बीत ही रहा है, आज का भी समय बीत ही रहा है। तब रहेगा एक दिन, कल एक दिन रहेगा तो बहुत हल्का हो गया। हल्का हो गया कि नहीं, भार बहुत हल्का, कठिन का। कल भी मैंने कहा था बहुत कठिन का। यह तो गुरु महाराज की कृपा है। जो ऋषि मुनि लोग प्राचीन काल में इस कार्य को करते थे और सबों को इसका अधिकार नहीं दिया गया था, तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, बड़े बड़े संत लोग आए, संतों की कृपा से यह ज्ञान सबों के लिए सरल हो गया, सरल हो गया। देखते हैं गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़े लिखे जो हैं सो, और जो पढ़े लिखे नहीं वो बहुत बड़े। इस साधारण चीज थोड़े हैं। जो वर्ष वर्ष यहाँ होता है या कहीं भी होता है यह कार्य, इसको साधारण नहीं समझिए। पहले लोगों के हृदय में यह बात थी, यह सब जोगी महात्माओं का काम है, गृहस्थाश्रम का नहीं। लेकिन परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने करके दिखला दिया कि यह गार्हस्थ जीवन में भी लोग आराम से कर सकते। बहुत संत हुए गार्हस्थ जीवन में रह करके इस कठिन कार्य को पूर्ण किए और लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। हमारे गुरु महाराज तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए यह ज्ञान दिया, करके दिखला दिया कि गार्हस्थ जीवन में भी गृहस्थी का सब काम करते हुए गुरु महाराज सिर्फ विवाह नहीं किए, क्या और काम किए कि नहीं? खेती किए, और वैसी खेती किए जो कहना ही क्या है। नमूना धरहरा में सैदाबाग में जाके देखिए, वो जमीन है। गुरु महाराज ने छात्रों को भी पढ़ाया, पढ़ी उनकी जीवनी, छात्रों को पढ़ाया। संजोग लगा तो गुरु महाराज ने डाकघर का भी काम किया है, वह भी उनके जीवनी में पढ़ी, ऐसा करके तब गुरु महाराज ब्रह्मचर्य जीवन में रहते हुए और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सब काम करो, और उन्होंने उद्घोषित किया, उनका उद्घोष है
कहते हैं उनकी वाणी में आया है, जीवन बिताओ स्वावलंबी। यह कितनी बड़ी शिक्षा है, यह कोई कह नहीं सकता। गुरु महाराज ने कायर बनने का ज्ञान दिया और कर्मण्य बनने का ज्ञान दिया, सो है नहीं। किए गुरु महाराज अपना काम करके अपने जीवन को यापन किए और हम लोगों को भी शिक्षा दी, किसी पर भार बन के मत रहो, दूसरे को भी मौका दो, भी करेगा। इसलिए कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, भड़म भाड़े फोरी कर संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोड़ी कर स्तरोधार करो। ये आज्ञा है गुरु महाराज की। अब गुरु महाराज को शिक्षा दी बाबा देवी साहब, उतनी उनकी कसौटी पर गुरु महाराज खड़े उतरे। बाबा देवी साहब ने कहा जब उनकी शरण में गुरु महाराज गए कि लाला हमरे पास जो आए हो इसके पहले तक तुम कौन संप्रदाय में था? तो गुरु महाराज ने क्या कहा था? हुजूर यहाँ आने के पहले मैं दरियापंथी था। और दरियापंथी था, हाँ। अब कौन पंथी हो गया मालूम है? संतों का ज्ञान कैसा होता है, उनकी वाणी कैसी होती है। बाबा देवी साहब ने क्या सीख दिया गुरु महाराज को? तब ने गुरु महाराज संत मत के पूरे दायित्व को अपने सर पर लेकर के संत मत का विस्तार किया। कहा इतने दिनों से तुम दरियापंथी था, लेकिन अब हो गया तुम समुद्रपंथी या समुद्र मत। संत मत क्या है? समुद्र मत। जिस तरह से समुद्र में अनेक नदियाँ जा कर के समाहित हो जाती है, मिल जाती है, विलीन हो जाती है अपने नाम रूप को छोड़ करके, उसी प्रकार यह संत मत ऐसा है, अनेक संप्रदाय अपने नाम रूप को छोड़ करके इसमें विलीन हो जाता है। यह संत मत अगाध मत है। इसका प्रचार गुरु महाराज ने किया। भजन में सुनते हैं, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी। गुरु की बड़ाई करते हैं। हम लोग थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पे पथ भेद न थे जाहिर। जाहिर नहीं था, प्रत्यक्ष नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। अंतर पथ भेद, अंदर में पथ रास्ता उसका भेद, इसके अंदर सड़क है, उसका भेद है कि अभी भी कितने को मालूम है? तो आप लोगों के ऊपर, हम लोग के ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, इस कठिन कार्य को यहाँ करके करते हैं। खिलौड़े से ही करते हैं ना। विचारकों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, झूठ-मूठ खेले, कैसे कहते हैं, हम भूल जाते हैं। सचमुच खेले झूठ-मूठ खेले सचमुच होए, आ सचमुच खेले बिरला कोई, आ जो कोई खेले मन चित लाए तो होते होते बड़े बड़े को नसीब है ये चीज काम करना। पतो है मुरलीगंज में इतने ही लोग हैं, ये सब मुरलीगंज के लोग हैं कि और सब गांव के लोग हैं? कितना बड़ा बाजार है, कितनी जनसंख्या है, लेकिन देख लीजिए नसीब होगा तब ना। कबीर साहब की वाणी में आया है, कर्महीन को ना लहे भली वस्तु को भोग, दांत पके मुख का को होत पाक का। पकवाहा बीमारी हो जाने पर कौवा को कश्मीर में मेवा सुतरता है। मेवा की खेती होती है कश्मीर में, दाख की खेती होती है कश्मीर में, छुहारा, मुनक्का, अखरोट, पिस्ता। जब फसल कच्ची रहती है सब कौवा स्वस्थ रहता है, और जब फसल तैयार हो जाती है भगवान का नियम विचित्र है। भगवान सृष्टि किए हैं मनुष्य को भजन करने के, मेरा भजन करेगा और बढ़िया बढ़िया फल खाएगा मेरा भक्त। देख लीजिए, तो
बढ़िया, जल्दी करो जल्दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बढ़िया बढ़िया फल मनुष्य के, देखिए भगवान कितना सुंदर प्रबंध किए हैं हम मनुष्य के लिए। क्यों? मनुष्य ऐसा कोई शरीर नहीं है, भगवान को बड़ा प्रिय है। भगवान कहते हैं ये मनुष्य सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए, उनकी वाणी में आया है, आप सुने होंगे। कहते हैं मम संभव है, मम उपजाए सब मम प्रिय, सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुज मोहे भाई। मनुष्य अच्छा लगे, क्यों? खैनी खाता है इसलिए, सिगरेट पीता है इसीलिए प्रिय है? नहीं, भक्ति करने के लिए शरीर मिला है। शरीर हमको देखने में बड़ा बढ़िया लगता है, इसमें सारा प्रबंध है, भी पाठ सुने तब सुनिएगा। यह शरीर ऐसा निश्चय पूरा भरपूर, हर चीज भरा हुआ है, भर के परमात्मा ने भेजा है। इसीलिए कहते कर्महीन को नाल है, भली वस्तु को भोग, दाख पके मुख काक को। जहाँ दाख पका में, पैखना में नहीं, चंगुल में नहीं, पेट में नहीं, पीठ में नहीं, मुँहे में पाक की बीमारी, भज्जा बीमारी हो जाती है। और कौवा मुँह बाए, चोंच को फैलाए, कौ कौ करते खूब दौड़ता है, और उसके मुंह में पकवा बीमारी खा सकेगा वो? छाए बलाए। और हम लोग खाते हैं, भगवान कितना लोगों के लिए रखे हैं, और तब जाते हैं मछली खाने के लिए। काहे के लिए भगवान ने ऐसा प्रबंध किए, मछली खाते हैं। एक सज्जन को मैंने कहा शरीर में सब तीर्थ व्रत सब है, इसके अंदर में परमात्मा विराजमान है, तब मछली खाते हैं। अभी सलाद का प्रचलन है, सलाद खाते हैं लोग। जो मछली मांस खाता है उसको देखे हैं 5 गो पठिया मछली सलाद में खाता है। सलाद में कोई 5 गो पठिया मछली खाएगा? कच्ची मछली को चिबावेगा? वो चिबा सकेगा नहीं, क्यों? गंदी चीज, और उसको परमात्मा ने इतना सुंदर प्रबंध किया। इसीलिए यह शरीर साधारण नहीं है। यह जो कार्य हम लोग करते हैं साधारण काम जो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा हम लोग जितने हैं यहाँ पर बैठे, गुरु महाराज की ईश्वर की महती कृपा है, इस कार्य को परमात्मा ने इसी कार्य को करने की सुंदर शरीर बना के दिया। जाओ यही करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए इसका प्रचार गुरु महाराज ने किया, बाबा देवी साहब ने, सभी संतों ने किया। तब गुरु महाराज ने यह भी उद्घोष किया, जितने मनुष्य स्तनधारी हैं पर भक्ति कर सकते सभी, अंतर और बाहर भक्ति कर घटपट हटाना। जितने मनुष्य स्तनधारी हैं, चाहे वो जिस जाति नारी हो, चाहे सबको अधिकार है। सबको का एक समय था, अगर कोई शूद्र ओम मुंह से निकाल ले, ओम शब्द गा ले, तो उसको पकड़ करके लोग जीभ्या काट लेते थे। अब है समय वो मजाल है नहीं। अगर कोई शूद्र ओम शब्द का उच्चारण सुन ले कान से, उसको पकड़ कर उठा के पटक कर रांगा पिघला करके रांगा पिघला के कान में ढाल दिया। ऐसा था। आप तो देखिए रोज गाते हैं, अभी गाए हैं ना, भजो ओम ओम प्रणाम ही, भजो ओम ओम में ही रोज गाते हैं। कोई कहने वाला? समय बदल गया, संतों की देन। इसीलिए तो इसमें कहा थे अंध बने फिरते बाहिर अंतर फत भेदना थे जाए। तो क्या हुआ? इसके बाद की कड़ी है, थे अंध बने फिरते बाहर अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा। क्या करवाया? बाबा देवी साहब ने क्या करवाया? गुरु महाराज बोलते हैं, बंद कड़ाए पलक पटको, अकेह बाहर में तुम मत भटको। बंद करवाया। क्या बंद किया? आँख के पलक को बंद करो, बाहर में नहीं मिलेगा, अंदर में जाओ। बंद कड़ाए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। तब करना क्या है? सीधे
सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा, सब काम बाबा देवी। ज्ञान का प्रचार पदावली में गुरु महाराज दूसरी जगह क्या कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में दूसरी जगह सुनिएगा, गुरु महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, संतन केर यह भेद छिपल छल, संतन केर यह भेद छिपल छल, बाबा केल प्रचार सो मोर गुरु। यहाँ भी कह दे बाबा मन बाबा देवी शाह प्रचार की, अपने गुरु की बड़ाई करते। यह इतना पवित्र ज्ञान है, इसके लोग बाहर बाहर भटकते थे हम लोग, लेकिन संतों के ज्ञान को जब सुने समझे तो मालूम हुआ अंदर में सब कुछ है। इसलिए अभी पाठ में क्या सुने, ऋषि वाणी में भी आपने श्रवण किया, विश्वास की कमी है, दृढ़ता है विश्वास में नहीं, विश्वास तो है लेकिन मजबूत विश्वास है। तो गुरु महाराज क्या कहते, दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से, दृढ़ प्रतीत दृढ़ विश्वास उसमें आई। अभी सुने गंगा सागर में स्नान करना, मणिकर्णिका को प्रणाम करना, कितना समय लगेगा जाने में, वहाँ कहाँ में है गंगा सागर, जानते हैं न, गए हैं बहुत लोग। गंगा सागर में जाइए, वहाँ स्नान कीजिए, कहते सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक, इतना महत्व है। देख हाँ, लोग कहते हैं देहात में, बड़े बड़े लोग जाते हैं गंगा, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक के बार नहा ली, सब बेरा पार, नहा के टेब लीजिए। नहा के टेबे थे, देखे थे कौन, युधिष्ठिर जी, एक को तीर्थ छूटा था उनसे, एक भी तीर्थ नहीं छूटा था। अब सोच लीजिए, कोई तीर्थ ऐसा विकट स्थल पर है जहाँ समों के लिए पहुँचना मुश्किल है, पहुँच नहीं सके, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को ऐसा साधन प्राप्त था भगवान कृष्ण की कृपा से, वहाँ भी पहुँच जाते। कैसे जाते थे, अभी हेलीकॉप्टर पर लोग चढ़ के ऊपरे ऊपरे सब पहाड़ को पार कर। हम लोग गए थे काठमांडू, अखिल भारतीय था, नेपाल राज्य का अखिल भारतीय गए थे, एरोप्लेन से गए थे, इधर से थे न नीचे, हम तो पहले चढ़े, हम डर से नहीं चलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, समझे ना। चढ़े और वहाँ से देखते थे खिड़की होके, खिड़की लगी रहती शीशा नीचे, देखते सड़क जो बहुत चौड़ी सब लगे सांप जैसे हैं, लोग सब तो इतना इतना बड़ा झलके, मनुष्य, मकान सबका डिब्बा टीन जैसा लगे, एक कार्टून रखा है ना, लगे कि कार्टून चौंका हुआ हर जगह ऐसा लगता। पहाड़ पर ऊपरे ऊपरे, और उधर से आए तो गाड़ी से आए, स्कॉर्पियो से आए, घूमते थे, देखने के बाद डर लगता था, एक रथी गाड़ी मिस कर जाए 3 बांस नीचे गिरिएगा, हड्डी पसली सब समाप्त, कुछ नहीं। ऊपरे ऊपरे लोग चले गए। युधिष्ठिर जी क्या करते थे, जहाँ जाना विकट है वहाँ युधिष्ठिर जी घटोत्कच की पीठ पर बैठ जाते थे, कन्हा पर, घटोत्कच के कंधे पर बैठ जाते थे, और उड़ जाता था, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता था वो, और जहाँ जहाँ जाना था वहाँ उतर जाए, युधिष्ठिर उतर के तीर्थ करते थे, अब व्रत किए, सब गंगा सागर किए, कोनो सागर उनसे नहीं छूटा, सब सागर किए। और तो और अब भगवान कृष्ण का साक्षात नित्य दर्शन, महाजोगेश्वर भगवान कृष्ण का दर्शन नित्य होता था। विचारने का विषय से सत्संग में आइए, विचारिए, ऐसे आपका भ्रम दूर होगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, ऐसा होता था। आज युधिष्ठिर जी से जो एक शब्द झूठ बना था, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, मारा था नर एक कुंजर, हतो नरो वा कुंजरो, कितना शब्द झूठ है, थोड़ा टा। किन्ने कहा था झूठ बोलने के लिए, भगवान कृष्ण ने कहा था। हम एक विद्यार्थी को कहे, कल की कहाँ कौन विद्यार्थी था, हम के काम करो, चोरी बड़ा नामी है वो विद्यार्थी, हमारे यहाँ है एक था, हम के सुनो,
चोरी छोड़ दिया? हाँ बाबा आप छोड़ दिए, नहीं करते हैं चोरी। इतने बड़ा बहुत एक नंबर का चोर। तो हम कह नहीं मौका को मौका करना, यदि हमको कोई काम पड़ जाए पैसा का नहीं है, और तब जो तुमको कहेंगे चोरी में तुम पारंगत है, कहीं से चुरा के लाओगे ना हमको काम पर, हम ही कहेंगे तो नहीं जाओगे? पहले मुंह टुक टुक देखा हमारा, हम ही कहेंगे जाने के लिए जाओ, गल्ला है फलना दुकानदार की का गल्ला है, वहीं पर खड़ा रहना, कोई सामान लेने के बहाना, अब पराग से गल्ला में से एक मुट्ठी टका लेके आ जाए, काम होगा। हमको मंदिर में कोई ज़रूरत पड़ेगी तब करना है, बढ़िया काम के लिए चोरी करनी है। हमको कहा था कि नहीं करवाया अब हम सब नहीं करोगे, नहीं हाँ खराब काम से नहीं करवाए, अच्छा तब तो बढ़िया होगा, बढ़िया है। अब भगवान कृष्ण कहे थोड़ा बोलो, नहीं बोलना चाहते थे, एक रत्ती नहीं, हृदय से नहीं बोले ऊपर मन से। भगवान कृष्ण के और सभी सगे संबंधियों के दबाव पर कोई रास्ता नहीं निकला। अंत में कहा छाती पर पत्थर धर करके ही सही, लेकिन बोल तो दिए। उससे जो हानि होने वाली, हानि तो हो गई, हत्या हो गई। द्रोणाचार्य जी महाराज की हत्या होगी, गुरु की हत्या, गुरु से छल पूर्ण बर्ताव। अश्वत्थामा हतो नरो वाक कुंजरो, शंख बजा दिया, वाक कुंजर शब्द लुप्त हो गया। बोले तो सही, जबरदस्ती ही बोले, लेकिन बोल तो दी, हानि तो होगी गुरु से। और जानते हैं वहाँ जाके जो हल्ला किया भीम ने, अश्वत्थामा हतो नड़ो, कितनों कहा नहीं, मेरा प्रिय शिष्य, कैसा शब्द है, मेरा प्रिय शिष्य युधिष्ठिर सत्यवादी कभी झूठ नहीं बोला है, अभी भी मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अगर युधिष्ठिर कह दे तो मैं विश्वास करूँ, मेरे पुत्र को कोई मार नहीं सकता है, इतना सस्ता नहीं है, मेरे को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर युधिष्ठिर कह दे मैं विश्वास कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात, कितना आधारित थे, कितना विश्वास इनके पर उनका मजबूत था, विश्वास कर गए। युधिष्ठिर कह रहा है, अस्त्र शस्त्र को त्याग दिए, शोकाकुल हृदय से बैठ गए, आंखों को बंद किए, पीछे से आया धृष्टद्युम्न तलवार में काट दिया। तो झूठ बोले, हत्या हो गई। इतना छोटा पाप, एक पाप उनसे बना, लेकिन इतने तीर्थ व्रत करने वाले भगवान के सब तीर्थों के तीर्थ महातीर्थ, उनका दर्शन प्राप्त था। या एक सब झूठ के पाप, झूठ से जो पाप बना, उस पाप के फल को भोगने से क्या बच गए। सोचिए, विचारिए, दिमाग लगाइए। तो क्या आप चले जाइएगा गंगा सागर में डुबकी लगा के सब पाप छूट जाएगा? इतना सस्ता पाप को पूछते हैं, साधारण चीज नहीं है, यह बहुत भयंकर चीज़ है। सब जमा हो जाता, पाप की ढेर लग जाती है। इसलिए यहाँ ऋषि कहते हैं, अगर वैसा आप कर भी लिए, गंगा सागर में स्नान कर लिए, मणिकर्णिका को प्रणाम कर लिए, जितना फल हुआ, फल तो जरूर मिलेगा, उसका फल लिमिट है, सीमित है, फल मिला। और ऋषि क्या कह रहे हैं, अगर एक क्षण भी, एक पल भी अगर आप सुखमना में, कल भी सुनाया था मैंने, स्थिर अपने आप को कर, सुखमना विचारस्य, विचार भी कम से कम कर लिए, ठहरना तो दूर की बात है। तो इसका जो फल होगा, घर बैठे, घर में है, मंदिर में है, बैठने की विधि से गुरु जुक्ति जान करके अपने को सुखमना में स्थिर कर लिए, इसका जितना फल होगा सो ख्याल कीजिए। और वहाँ जो स्नान की मणिकर्णिका को प्रणाम की, उसका जो फल होगा सो, उसमें से उस समूचा फल पोटरी बांध दीजिए और तराजू लीजिए। तराजू में 2 पलड़े होते हैं,
एक पलड़ा पर गंगा सागर मणिकर्णिका का जो फल है उसको रखिए, और दूसरे पलड़े पर सुखमना ध्यान किए हैं, सुखमना का विचार किए हैं, उसका जितना फल है सब फल नहीं रखिए, 16 टुकड़ी कर दीजिए, 16 को पोटरी बनाइए, सब पोटरी को अलमीरा में रखिए अमानत, और एक पोटरी तराजू के पलड़े पर दिए, के पोटरी दिए, अब 15 पोटनियाँ रखे हैं, और डंडी को उठाइए। हाँ डंडी, अब तो डंडी वाला प्रबंध भी चला गया है, लेकिन दंडी ये बात है, यहाँ उठाइए तराजू को, तो क्या देखिएगा, ऋषि लोगों ने नाप करके तब कहा है, तो उठाइएगा तो देखिएगा ये एक के भाग जो है 16वां भाग, 16वां भाग जो ध्यान का, सुखमना ध्यान का, वो पलड़ा भारी और वो पलड़ा उठ गया। कहाँ गए, क्या मिला, उठिए गया पलड़ा, ये पलड़ा बैठा हुआ है। कौन बढ़िया, वो बढ़िया की बढ़िया। हाँ देखने सुनने के लिए जाइए, वो कोई मना ही देखने सुनने की, तीर्थ भ्रमण कहाँ क्या है नहीं है जानकारी, जाइए, आई जो सोच के जाइएगा वहाँ स्नान के सब पाप से हमको छुट्टी। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, बहुत हत्याएं हुई। अर्जुन के मन में कभी कभी खटके बात, देखिए जब भगवान कृष्ण साथ में है, कितना उपाय लगा लगा के क्या सब करवाए, कितना गीता का ज्ञान दिए, कितना प्रश्न उत्तर हुआ वहाँ पर। अर्जुन के मन में बात खटकती थी, अभी भी बहुत सत्संगी के मन में बात खटकती है। वो लोग क्या सोचते, गुरु महाराज हैं, दुर्गा माँ ऐसा थोड़े है, यो बोलते हैं। एक सन्यासी थे, नाम नहीं कहूँगा, अच्छे थे, उनको कभी कभी गुरु महाराज के प्रति हो जाए, उनके दशहरा में कलसा बैठता था, सन्यासी भी इसमें थे, वो मर गए, सारी छूट गया। तो वो आए, कुछ लोगों ने कहा कि आप सत्संगी होकर के तभी सब करते हैं। उन्होंने कहा था, अरे दुर्गा माँ है, गुरु महाराज हैं, दुर्गा माँ साधारण है। देखिए अब गुरु महाराज को कोई ने कहा, संजोग उस सज्जन आए गुरु महाराज को प्रणाम कर, कभी उस कहने के कभी बाद के छिको हुजूर फलना छिए, कहता है लो यार हम की दुर्गा माँ थोड़े छिए, हम में ही दास। गुरु महाराज कह दिए, उसके हृदय में बात खटक गई, अरे राम चोर के दाढ़ी में तिनका, वो बोला था वो तो गुरु महाराज कह दिए। पढ़ते हैं ग्रंथ को पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, यह भी तो जानते हैं जो ईश्वर को जान लेते हैं वो ईश्वर से भिन्न नहीं रहते, वे भी ईश्वर ही हो, स्वरूप में मिल गए तो कोनो कसर रहा, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं हुई। अर्जुन को भटकने लगा, इतना पाप बना है, कितने की हत्या मैंने किया है, उस पापों से छूटने के लिए कहा जाता है गंगा सब पाप को हरने वाली है। गंगा स्नान कर लेते जाके कम से कम, इस निमित्त, इस पाप से छूटने के निमित्त संकल्पित होकर गंगा स्नान करते, सब पाप से छूट। उनके मन में बराबर खटके, लेकिन चलते थे भगवान कृष्ण के संरक्षण में। अब कैसे अकेले फूट के जाकर नहाने होगा, ऐसा उनसे नहीं हुआ कभी। तब जाकर के भगवान तो अंतर्यामी बुझ गए, इसके मन में खटका है, इसके खटका को दूर करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन देखो कितनी बड़ी बड़ी हत्याएं तुमसे हुई है, कितनी की जान तुम लिए हो, उस हत्या का पाप गंगा जी में स्नान करने से छूट जाता है, समझा। यह मूर्त देख करके चलो गंगा स्नान कर लो अर्जुन, सब पापों से छूटिए। जैसा अर्जुन मन में ठाना वैसा दर्शन दे भगवान, मन की बात मिल गई, अर्जुन को दाग लगी, हाँ प्रभु आपकी आज्ञा है, जरूर स्नान करना। ठीक है, तैयारी की गई। रथ तो भगवान ही हारते थे,
बैठाया अर्जुन को, चल ले। बहुत दूर जब निकट गए, बहुत निकट पहुंच गए, भगवान कृष्ण अर्जुन कहता, अर्जुन थोड़ा यहाँ रुको, जीरा लो, और हम थोड़ा यहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषि मुनियों की कुटिया है, साधु महात्माओं की कुटिया है, मैं थोड़ा दर्शन करके आता हूँ, और जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो। भगवान कृष्ण चल दी। अर्जुन कहा ठीक है भगवान, यह हुआ कि आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, इतने बड़े पुरुष, तो हम हो जाएंगे दर्शन करने के, सो ख्याल नहीं चला। खैर भगवान कृष्ण गए वहाँ, और तब तक में अर्जुन जो गांडीव कंधे में लटका करके रथ में ओंगट के खड़ा था प्रतीक्षा में। और तब तक में क्या होता है, वहाँ 2 कुत्ता आ गया। एक कुत्ता गांव की तरफ से आया, वो जा रहा था श्मशान घाट, बगल में ही था, और दूसरा कुत्ता उधर से आ रहा था श्मशान घाट से। दोनों कुत्ता की मुहरा मिलानी हो गई। कुत्ता को देखिएगा, मुंह मिलाएगा, सूंघेगा, और दोनों की गंध जब एक मिल जाएगी तो मेल, और नहीं गंध में अगर डिफर हो गया अंतर, तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे सूंघा, मुहरा मिलानी हो गई, दोनों में मेल हो गया। अब मेल हो गया तो गप सप भी हो गया, गप भी होने लगा। गप क्या हुआ, गांव की ओर से कुत्ता श्मशान घाट की ओर जा रहा था, वो जा रहा था लाश उस खाने के लिए, और उधर से वो आ रहा था उदास। कहते बड़ा देखता हूँ उदास हो, क्या कुछ खाने पीने को नहीं मिला वहाँ? कहा राम राम, क्या बात करते हो, आज मेरा मुहूर्त ऐसा गड़बड़ है, इतनी देर तक मैं वहाँ प्रतीक्षा किया, एक भी बढ़िया लाश नहीं आई। लाश तो आई नहीं, हाँ आई ही नहीं लाश। एक लाश आई, बहुत मोटा छोटा और देखने में सुंदर। मैंने सोचा कि पुष्ट भोजन करूँगा, संतुष्ट हो जाऊँगा। लेकिन जब उसके पास गया, अर्जुन जो था खड़े खड़े सुन रहा था। अर्जुन कुत्ता की भाषा जानता था, वो जो बोले से वो बहुत सुने, उसको बड़ा आश्चर्य, दोनों कुत्ता में बातचीत, बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है। एक लाश आई, था तो बड़ा हृष्ट पुष्ट, दैदीप्यमान चेहरा भी देखने में कसर मसर नहीं था। सोचे खूब खाएंगे, संतुष्ट हो जाए। वहाँ जब मैं गया तो क्या कहूँ, पहले हाथ को सूंघा, हाथ से इतनी दुर्गंधी आई कि क्या खाएंगे। कहा कौन सी की दुर्गंधी थी? करी अपने हाथ से कभी भी दान पुण्य नहीं किया था गरीब लोगों को, अन्य करतल ध्वनि दे करके भजन गाया था। हम लोग गाते हैं भजमन सतगुरु, घर के हाथ की करतल ध्वनि दे के गाते हैं। देखिए इसीलिए भले गा लीजिए, नहीं तो कुतबा सूंघेगा तो मुश्किल हो जाएगा। समझे, हम लोग गा लेते हैं, शुभ करेगा तो बढ़िया महकेगा उसको, भजमन सतगुरु। अरे क्या कहें, सोचे कि अच्छा हाथ ने तो पैर तो बढ़िया होगा, पैर को गई सूंघने के लिए, इतनी बड़ी दुर्गंधी आई कि मत पूछो। का कौन सी की दुर्गंधी थी? अरे कभी अपने पाँव से चल के राम तीर्थ उसने नहीं किया था, सत्संग में नहीं गया था कभी पवन, उसके पैर से इतनी दुर्गंधी के पैर को भी छोड़ नहीं खाए। तब सोचे क्या कान को ही खा लेंगे, कान का जो कोड़ है यही सब खा के किसी प्रकार काम चला लेंगे। कान को जब सूंघे तो उससे भी भभक आई, भभक। अरे कौन सी की भभक थी? राम राम। कभी अपने कानों से हरि जस नहीं श्रवण किया था, कभी नहीं। अब भगवान शिव की वाणी है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन। शिव जी की वाणी, कान भी नहीं खाए। सोचे क्या आंख की डीम ही निकाल के खा लेंगे। क्या कहें, जब आँखों को सूंघे ना तो उससे भी उतनी दुर्गंधी आनी। कौन सी दुर्गंधी? अरे क्या कहें, कभी चल करके अपनी आँखों से संतों का दर्शन नहीं किया था, संतों की सभा नहीं देखी थी। अब भगवान शिव की वाणी में सुन लीजिए, नैनन संत दर्श नहीं देखा,
लोचन मोर पंख समलेखा, देख लीजिए उसकी आंखें मयूर के पंख पड़ की आँखों की तरह बेकार है। और यहाँ भी कुत्ता का भी बात है, आँख भी नहीं खाए, सोचे मुँह खा लेंगे, मुँह को सूंघे राम राम, मुँह से जो गंध निकली इसका वर्णन नहीं है। खैनी, गुटखा, सिगरेट, शराब, इसकी गंध तो जो थी सो थी। आ कभी मुँह से भगवत नाम का गान नहीं किया था। भज मन सतगुरु जय जय राम, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सतधुन सब घट घट। कभी नहीं निराश हो कि कहा नहीं नहीं नहीं, इस पापी के मांस को खाने से हमारा जो भी पुण्य है वो खत्म हो जाएगा। नरक में भी कहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस डर से हम उसको भूखे प्यासे अब गाँव की ओर जा रहे हैं। जो ही साग सत्तू कहीं जुट्ठा कुट्ठा मिलेगा वही खा के भूख मिटावेंगे। क्या तुम काहे जाते? वो जो था कुत्ता जो जा रहा था किसकी लाश? अरे फलना बाबू मरे हैं, उसी की लाश गई है। कहाँ एक नंबर का पापी, ऐसा पापी जीवन में नहीं देखे। तब गांव वाला कुत्ता कहता रे वो तो पापी हुआ जरूर, उसको जीवन में कोई समझाने बुझाने वाला नहीं मिला तो पापी बन गया। समझाता बुझाता कोई सत्संग सुनाता ना संजोग लग जाता तो बढ़िया काम भी करता, उतना बड़ा पापी नहीं बनता। लेकिन ये बगल में देख रहे हो, बगल में जो कंधा में गांडीव लटका के खड़ा है, ये गांडीवधारी अर्जुन है, भगवान का बड़ा भक्त है। ये सुना ये देखो मूर्ख, कितना बड़ा मूर्ख है, उसको तो जीवन में कोई समझाने वाला नहीं मिला। इसको तो महाजोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमेशा समझाते ही रहते। ज्ञान 18 ज्ञान दिया, 18 अध्याय गीता का ज्ञान दिए। कहाँ? रण क्षेत्र में। ये अर्जुन को देखो, इतनी समझदारी है। ये जा रहा है गंगा नहाने के लिए, पापों से छूटने के लिए। इस मूर्ख को इतना ज्ञान है गंगा कहाँ से निकली है पूछो। अर्जुन का तो काने खड़ा रही रहा, ये तो हमको भी हंसोत लिया है, हम ही पर प्रहार कर दिया। गांडीवधारी बड़ा वीर है। इसको मालूम है कि गंगा निकली कहाँ से है, जो गंगा नहाने के लिए जा रहा है इसको मालूम है ये भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण। अब भगवान विष्णु से गंगा निकली है, ये विष्णु है दूसरा को नहीं, विष्णु है। कहा अगर उसको इतना विश्वास रहता, दृढ़ता रहती, समझदारी रहती तो गंगा स्नान नहीं करके इनके चरण में ही लोटपोट कर लेता तो गंगा स्नान होता कि नहीं। ये जो बोखने के लिए जा रहा है, अर्जुन की पट्टी खुल गई, ज्ञान खुल गया। अरे दोनों कुत्ता अपनी अपनी दिशा में चल। कुत्ता के जाने भर की देर थी, भगवान कृष्ण आगे। अर्जुन बहुत विलम्ब हो गया, आहा मुहूर्त कम बचा है, बैठो बैठो जल्दी अंठा करके, ताकि बुझे नहीं। अर्जुन चलो 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 चलो। अर्जुन कहता है प्रभु अब हमको नहीं बड़गलाइए, हम समझ लिए, सारा ज्ञान आपकी कृपा से हमको हो गया। आप साधारण पुरुष नहीं, आप तो साक्षात विष्णु के अवतार। जो मैं वहाँ जाऊँगा आपकी चरण से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, धरती पर आई गंगा। इसलिए प्रभु आपके चरणों में ही हम अपने आप को समर्पित करके गंगा स्नान पूर्ण कर लेंगे। तो ज्ञान हुआ तो सोचने का विषय है। संत महात्मा लोग कहते हैं, ज्ञान देते हैं संत लोग, ये कहा गया बुद्धि कहती है ठीक मगर सुनता है कौन। फिर कहते हैं बुद्धि कहती है ठीक लेकिन बुझता है इसका भी प्रसंग। समझ गए ना? इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, हम लोगों को समझाते हैं सब कुछ आपके अंदर है। सुखमना में स्नान कीजिए, सुखमना का विचार कीजिए, सुखमना की महिमा को सुनने से भी आपको जो पुण्य होगा वह वहाँ जाकर स्नान करने से होने वाला। किनकी वाणी है? साक्षात भगवान महेश्वर शिव जी की वाणी। विश्वास की
भटकिए नहीं, गुरु में विश्वास कीजिए। गुरु साधारण नहीं होते हैं, उसमें भी हम लोग की गुरु महाराज महर्षि में परमहंस महाराज, इनकी जीवनी को पढ़िए। साधारण पुरुष थोड़ी, तो अवतारी पुरुष अवतार लिए संसार के जीव को जगाने के लिए विश्वास ध्यान कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा। कबीर साहब की वाणी में भी सुने, कबीर साहब की वाणी में भी सुने, मैं तो आन पड़ी चूड़न के नगर सत्संग बिना जिए, मैं तो आन पड़ी, मैं तो आके पड़ गया। कहाँ पड़ गया हूँ? मैं भी आया हूँ महुआ बाजार से, आके पड़ गया कहाँ में? मुरलीगंज झील चौक सत्संग मंदिर पड़ा हुआ हूँ। यहाँ तो सत्संग के बिना जिया नहीं तरसती है, लेकिन पड़ गया हूँ। है तो बड़ा कठिन काम, इसको कर रहा हूँ यथाशक्ति। कल्याण का काम है। तो यहाँ तो स्वशरीर आए, यहाँ तो स्वशरीर आए, शरीर में आपका आना हुआ है। कहाँ से आए हैं ये भी जानना जरूरी है, कहाँ से आए। कहते हैं कबीर साहब, पलटू साहब, निर्गुण से जीव आयल। आप आए हैं निर्गुण से। कहाँ से आए हैं? निर्गुण से, परमात्मा से। और सरगुण समाने हो साधो, सरगुण माने शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। चारों सगुण गुण युक्त है, रजोगुण तमोगुण सगुण सत्वगुण युक्त है। मैं तो आन परी, ये निर्गुण से जीव आयल। जीव कहाँ से आया है? निर्गुण से। और सरगुण शरीर में आके समा गया, स्थूल में सूक्ष्म कारण में। और भूल ही गए हो हरि नाम, माया लिपटाने हो साधो। ईश्वर के नाम को भूल गए, अब माया में चारों जड़ शरीर में लिपट गए हैं, फंस गए, यहाँ फंस गए। निर्गुण से जीवायल, सरगुण समाने हो साधो। भूल गए हो हरि नाम, माया लिपटाने हो, वहाँ से आए, शरीर में आए। इसी को तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुन पाइएगा। वो कहते हैं, जीव जब ते हरिते विलगान्यो, हरि से आए हैं, अलग हुए हैं, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, अते ही भरम ते दारुंद। माया के बस स्वरूप को बोले। कबीर साहब की वाणी में सुनिएगा, कबीर साहब क्या कहते हैं? ए तुलसीदास जी महाराज, जीव जब ते हरिते विलगान्यो, तब ते देह गेह नि जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो। परमात्मा से अलग होना मतलब उनसे दूर आना, आए विलग होना, उनसे विलग हो गए, अलग हो गए, आए संसार में, शरीर में लिप्त हो गए। कबीर साहब की वाणी में आया है तो बहुत वाणियाँ, लेकिन यहाँ कहते हैं कबीर साहब अपनी वाणी में, सुन शिखर की मछरी। जीव जिसको कहा तुलसीदास जी महाराज ने, पलटू साहब ने उसको, कबीर साहब ने मछली से तुलना किया है। जीव जब ते गिरी पर्वत की मछली या शून्य शिखर की मछली भवसागर आया हो, कह कबीर धर्मदास से जमबंसी, जमबंसी लगा के पहले से बैठा है, आप आए हैं। और जमराज पहले से बंसी बिछा के आपको फंसाने के लिए बैठा है। कबीर साहब सचेत करते हैं, चेत जाइए। आप गुरु महाराज की वाणी भी सुन लीजिए। गुरु महाराज कैसा कहते हैं, इनका ढंग दूसरे। जेठ उतरी, आया को उतरी शब्द के हैं। जेठ उतरी हेठ, तुकबंदी है। हेठ माना नीचे, ऊपर से नीचे आए। जेठ उतरी हेठ, कौन? सूरत, जिसको जीव कहा, गुरु महाराज को सूरत कहते हैं। जेठ उतरी हेठ सूरत, पिंड में बासा करी। पिंड माने शरीर में बासा करी।
इसमें बासा बनाए, ये परमानेंट घर नहीं है। आप भूल गई घर आदि अपनों, अपना आदि का जो घर आरंभ का उसको भूल गए। भूल गई घर आदि अपनों, भव में सब सुधि गई हरि। संसार में हमारी सारी सुधि समाप्त। अब गुरु महाराज चेताते भी हैं, कहाँ से आए हैं? ईश्वर से, परमात्मा से। अपने घर को भूल गए, और जिस नाम के सहारे आए उन नामों को भूल गए, जिस सवारी से आए उस सवारियों को भूल गए। फिर जाइएगा किसे? यहीं अटक गए, रसगुल्ला में, टिकड़ी में, छैला बिहारी के नाच में, हैं, सदा सुरंगा के नाच में, बाल बच्चों में, धरती में, धन दौलत में भूल गए, लुभा गए, ही रह गए। आज जहाँ से आए हो अब सवारी भी भूल गए, अपने आदि घर को भी भूल गए। भूल गई घर आदि अपनों, अब भव में सब सुधि गई हरि। सब सुधि समागम कहाँ से आए? अब गुरु महाराज चेताते हैं, सूरत ऐ सूरत आई हो ऊपर से, यहाँ भरम में भूल में पड़ गई हो, चेत जाओ, चेतो चेतो। यहाँ गढ़ाने में कल्याण नहीं, सूरत चेतो है, जीव चेत जाओ। सुरत चेत अचेत छोड़ो, तू शिखर की वासनी, शिखर मन सर्वोच्च स्थल। तू शिखर की वासनी, माया में मगनो नहीं, यह है दारुण फांसनी। इसमें मगन नहीं हो जाए तो फसरी है। तुमको फसरी लग गई, तुमको मालूम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत पहले टट्टी फड़की का भी घर अभी भी है, सब घर देखिएगा ना। पहले अखिल भारतीय में सब बनाए थे टट्टी, और संथालनी सब लेवी थी, सब टट्टी सर गई और धोधर हो घर में। टट्टी टंगी है इधर धोधर उधर धोधर, जो कच्ची घर अभी है, समझे। लेकिन उस समय था तो घेरा है, कुत्ता उत्ता मुँह नहीं फंसता है, नहीं आता है, समझे। तो उस समय कुत्ता घुसता था, बहुत बर्बादी करता था, बराबर घुस जाए, रोटी सब कुछ उठा दे। हम विद्यार्थी बिगड़ते थे, कैसे किया, बढ़िया से क्या कहेंगे बाबा, टट्टी की जो संठी सर गई है ना, कुतबा जो है सो सीख गया, वो मुँह लेके पदार्थ के घुस जाता है। हमको कोई प्रबंध नहीं करने का है, बचाओ सब चीज़, सिक्का बना के टांग करो सामान को, या बत्ती पेश करो। एक विद्यार्थी था पहाड़पुर का, अंजनी नाम, अंजनी यादव, बच्चे से कर दिए, इतने बड़ा से बोलने में बड़ा फॉरवर्ड, एकदम खूब बोलने में डरता नहीं था किसी से। मैट्रिक में चला गया था और बोलता था। वही विद्यार्थी का प्रसंग कभी कभी सुनाते हैं, मास्टर साहब को छकाया था। वो विद्यार्थी ने क्या काम किया, हमारी डोरी ले लिया जिस पर हम बाहर जाते थे, ले जाते कपड़ा पर सुखाने, उसी के फान लगा दिया, फान लग भुड़की, वही भुड़की में फान लगा दिया। लम्बर रस्सी थी, एक छोर को टट्टी की बत्ती में बांध दिया। भोजन सब बना उना के, भोजन सब अलग रख दिया, मचान बना लिया, मचान पर रख दिया सुरक्षित। दो चार रोटी को वहाँ छोड़ दिया, कुत्ता के लोभ के लिए फंसने के चला गया, पढ़ने के लिए। जनरेटर चलता था पहले, अभी भी जनरेटर है। तो सबको हम पढ़ाए, थोड़ी देर पढ़ा दिए, आप पढ़ा करके हम के तुम लोग सबक तैयार करो, और तब तक हम घूम के आते हैं, जनरेटर को देख के आते हैं कि जनरेटर में ठीक ठाक है कि नहीं, पानी सब मशीन में चल रहा है कि नहीं। हम जो जाने लगे ना, तो विद्यार्थी उठ के, बाबा आप बैठिए, हम ही जाते हैं। हम कि नहीं हम अपने से जाएंगे। दो तीन विद्यार्थी, नहीं बाबा गोर लगते, हम ही जाएंगे, हमको लगता है कोई खेला किया है सब, तब हमको रोकता है। हम कहे नहीं जी अब तो हम ही जाएंगे। डंटा लिए, टॉर्च लिए चले, वो सब पीछे पीछे, वो सब चेला ले लिया कुत्ता को मारने के लिए। समझ गया था कुत्ता फंस गया है। हम जैसे गए वहाँ देखते हैं कुत्ता रोटी वोटी खा लिया, आराम से था। हमारी आहट खराम की सुना तो निकला, भुड़की से निकला, और निकल के सोचा भाग जाएंगे। भागने जो लगा, उधर से निकल इधर से जाने में फोन लग गया था। और निकल के जब भागने लगा तो रस्सी जितनी लंबी थी तब तक तो भागा, और रस्सी जब तन गई तो कंठ में रस्सी कड़कड़ा करके बैठ गई। अब कुत्ता था, दो हाथ फोन को, भागता क्यों नहीं? कुत्ता निकला घर से, टॉर्च मारी, और वहाँ बचवा सब चला लिखा, वो भागबे नहीं कर, भागेगा कैसे, रस्सी तन गई।
आंखें उसकी बड़ी बड़ी हो गई। अब सोच ली, जब हम गौर से देखते तो रस्सी से इसको फंदा लगा दिया है, ओ भागेगा कैसे। अब हम सोचबो करे खोलने के लिए, कुछ बाद दांत चियाड़ के हम पर मुंह बाबे कि कहीं काट लेगा, कौन ठिकाना। अब तब में था उसका प्राणांत हो जाता। गुरु महाराज से प्रार्थना, गुरु महाराज इसको बचाइए बचाइए, गुरु महाराज खोलने भी नहीं देता था। लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई, कुत्ता को ऐसी बुद्धि हुई कि कुत्ता ने सर को टट्टी तरफ कर दिया, रस्सी ढीली हो गई और नीचे से रस्सी को मुंह में लेके कचाक से काट के लगे दरबार। प्रसंग सुनाने का मतलब, कुत्ता को मालूम नहीं था कि हम फंस गए। मालूम कब पड़ेगा, जब भागेगा तब। ये ना हम लोग फंसे हैं मालूम है, जब बूढ़े हो जाइएगा तब मालूम पड़ेगा शरीर क्या है। यही है फांस, स्थूल सूक्ष्म कारण और मार्ग। ये गुरु महाराज इसलिए दर्शाते हैं, सुरत चेत अचेत छोड़ो तू शिखर की वासनी, माया में मगनो नहीं, इसमें मगन मत हो जाए, शरीर में मगन मत हो जाओ, संसार के विषयों में मत लिप्त हो जाओ। यह है क्या है, दारुण मन कठिन, है दारुण फांसनी, ये दो फंसली। हम लोग फंसे, इसलिए संत लोग चेताते हैं। वही कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए। चोर की नगरी किसको कहते हैं? चोर कहाँ निवास करता है? अंधकार में। चोर कहाँ निवास करता है? अंधकार में। अनार में चोर छिप के बैठता है। हम देखिए कहाँ आंखों को बंद करके, कल भी मैंने सुनाया था, कहाँ आके पड़ गए हैं? अंधकार में। यही अंधकार पड़े चोर की नगरी। एक तो अंधेरी कोठरी, जाने दियो न बाती हो, मैया पकड़ी जमले चले कोई संगी ना पड़े। गुरु महाराज की वाणी में भी थोड़ा ले लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अंदर घट कोठरी। तम अंधकार, प्रकाश, शब्द और निशब्द की चार किस्म की कोठरियाँ आपके अंदर में हैं। लेकिन तू, गुरु महाराज कहते तू उतरी पड़ो, उतर के पड़ गए हो कहाँ? तम माही अपीव निशब्द, कहाँ भुगते? उतरी पड़े हो, पढ़ना शब्द आया, उतर के पड़े हो। और कबीर साहब तो आन पड़ी, मैं अपने पर लिया, मैं तो। और कबीर साहब कहते तू, गुरु महाराज कहते तू उतरी पड़े हो, तम माही पीव नी शब्द में, यही थी पड़ गई दूर चलो नी शब्द में चलो। इसीलिए संतों ने कहा, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तो, क्या नहीं इसके अंदर। जितनी चीज़ों को बाहर में देखते विश्व ब्रह्मांड में, उतनी सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में आपको अंदर में दर्शित। जो ही ब्रह्मांड सोई पिंड, अंतर कछु है ही नहीं। गणेश जी, कार्तिक जी दोनों भाई, भगवान शिव के पुत्र। अब ऐसा हो गया दोनों में एक चैलेंज हो गया। पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले भगवान शंकर के पास चलाएगा, पहली पूजा उसी की होगी। कहिए गणेश जी कभी पास करेंगे? ये परीक्षा में गणेश जी पास करेंगे कभी? इनकी सवारी है चूहा, और उनकी सवारी है कौन सी? गरुड़ नहीं, मयूर। मयूर है उनकी सवारी, मयूर। वो तेज गति से उड़ेगा पृथ्वी परिक्रमा करके। गणेश जी बहुत चिंतित थे, बहुत चिंतित थे, क्या करें क्या करें। हम तो कभी जीत नहीं, मोट सोट अपने मुँह चूहा पर बैठे हो, पत्थर जाएगा, कितना बोलेगा, कितना बोलेगा। नारद जी आए, क्या गणेश जी कौन चिंता में डूबे हैं? देखिए संतों के पास कैसी कैसी जुक्तियाँ रहती हैं। कौन चिंता में डूबे हैं? कहा ऐसी सी बात है नारद का, घबराइए नहीं। आपके पिता पूरी पृथ्वी का भार लेके बैठे। आप अगर चूहा पर बैठकर अपने पूज्य पिताजी जो अभी समाधिस्थ हैं, उनके 5 बार परिक्रमा कर लेना, पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने के बराबर है। और
क्यों कार्तिक जी को घूमने दीजिए धरती। देखिए पेश देख दिए, सुना करके जुक्ति बता दिए, वो चले गए। गणेश जी को हो गया, बल आ गया, शक्ति आ गई, मन प्रसन्न हो जाता है। चूहा पर बैठ के भगवान शिव के चारों तरफ घूम के 5 परिक्रमा करके और दूर दूर घूमते घूमते आए। पहली पूजा किनकी होती है? कार्तिक जी गणेश जी की। कौन जीते? गणेश जीते। कहाँ गए थे? दुनिया दौड़ने के लिए? नहीं, दुनिया दौड़ने से कुछ मिलेगा? इसी गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोज। खोजने का ढंग गुरु से सीखिए। दौड़ नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खाई चला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। ये खोजने का ढंग है, अंदर में खोजिए। अंदर में देखिए सब तरफ। टीवी में कितना देखते हैं। एक मारवाड़ी सज्जन के हम सत्संग करने के गए थे, सत्संग करके भोर का सत्संग हो गया और जलपान करके जिस कोठली में हमको दिया, वो कोठली में कोना में टेबल पर इतनी बड़ी टीवी रखी थी। बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात। और उस दिन था सीरियल, रविवार का दिन महाभारत देता था। सज्जन खोल दिया, युद्ध आरंभ था पहले से, खोल दिया। बाबा थोड़ा देखने लीजिए। काहे समय बर्बाद करना, देख लीजिए। एक बूढ़ा सत्संग हमारे पीछे में बैठा था, समझे? वो जो देखा कि क्या कहते वो रथ हाथी सब जो दौड़े इधरे, वो धड़फड़ा उठ के भागने लगा। टीवी में जो देखा कहा इधर ही दौड़ रहा है, हरी राम हूँ बहू। हाँ, तीर जो देखा उधर चलाया, वो उठ के धड़फड़ा के जिसको भर 5 लोग पकड़े। नहीं नहीं नहीं, हमको बस तीर लग जाएगी, भागने दीजिए हमको। अरे तीर लग जाएगी, वहाँ उतने दूर में सब रहेगा। टेबल के टीवी के अंदर में सब रहे, इधर कोठो ने घोड़ा आएगा नहीं कुछ। उसको समझाया तब वो बैठा। एक रत्ती की टीवी अब पूरी दुनिया को देखते हैं। अब मोबाइल में तो अब तो देख ही लीजिए कि क्या क्या हो रहा है, देख लीजिए। एक वैज्ञानिक का बनाया हुआ, और जिस वैज्ञानिक ने उसको बनाया, उस मनुष्य को जिस वैज्ञानिक ने बनाया है, वो वैज्ञानिक कैसा होगा बनाने वाला जो इतना इतना बना दिया है। ये सोचते हैं, कभी इस पर भी सोचिए। ये संत लोग कहते हैं इस घट के अंदर में है तो देखने में 3.5 हाथ का, लेकिन सारी चीज़ें इसके अंदर विद्यमान। बिना गुरु की शरण में गए कुछ नहीं जानते। इसलिए गुरु की शरण में जाइए, सत्संग सुनिए, अंदर में ध्यान कीजिए, सारी चीज़ों का ज्ञान आपको। इन्हीं शब्दों के साथ अभी का सत्संग विसर्जित किया जाता है। श्री सद्गुरु